हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाईएस्ट इनॉल कंटेंट विल बी शोन बाय, हमारे पास चार अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, कीटो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और वहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका इनॉल कंटेंट हाईएस्ट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तुम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म का सवाल है, जहां पे आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शंस में बेसिकली सारे के सारे कीटो फॉर्म्स दिए हुए हैं। और वहां पर से हमें ये बताना है कि किसका इनॉल कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो बेसिक सी बात ये है कि अगर मान लो आपके पास इस तरह से कोई कीटो फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से कोई कीटो फॉर्म है, तो इसका इनॉल फॉर्म कैसा दिखेगा बच्चों। वो इनॉल फॉर्म दिखता है आपका कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप कोई इसे कार्बन लगा लो और यहाँ पर जो है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 ही दिया हुआ है। तो ये इस तरीके का आपको दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का स्टेबलाइजेशन फैक्टर है वहां पर, उस चीज पे भी डिपेंड करेगी चीजें। और ये इस तरीके का आपको इनॉल फॉर्म दिखेगा। ठीक है, और ये आपके पास कीटो फॉर्म दिया हुआ है। तो देखो, इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी, या जो आपसे पूछा जा रहा है कि इनॉल कंटेंट किस चीज का ज्यादा होगा, वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, लाइक कॉन्जुगेशन पे, रेजोनेंस या फिर एरोमेटिसिटी पे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सबका इनॉल फॉर्म बनाते हैं। तो देखिए, आपका पहला कंपाउंड है बच्चों, वहां पर जो इनॉल फॉर्म है ना, वो बहुत ही लाजवाब सा इनॉल फॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनॉल फॉर्म बनाएगा बच्चों, वो आपका इस चीज को क्या कर देगा, वो इस चीज को एरोमेटाइज कर देगा। ये इस तरीके का आपका इनॉल फॉर्म यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक तरह से बेंजीन रिंग बन गई है। एक तरह से क्या, एक बेंजीन रिंग ही बन गई है। और अगर इक्विलिब्रियम देखें तो ये हाईली जो है, ये इनॉल फॉर्म की तरफ शिफ्टेड होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग बन गई है। एरोमेटिक मतलब फैक्टर आ गया यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन का। दूसरा ये हो गया आपका ए का केस। ठीक है, दूसरे के केस में देखिए आपका क्या होगा बच्चों। दूसरे के केस में अगर आप दोनों को इस तरीके से यहाँ पर OH बना दो और यहाँ पर भी OH बना दो, और एक ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड डाइन अस्तर हम अंदर बना लें, तो ये भी इस उसका इनॉल फॉर्म बन गया, ये बी का बना। ठीक है, ऑल्दो इसमें भी कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, बट इसमें एरोमेटिसिटी वाली बात नहीं है। सी के केस में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो सी के केस में थोड़ा सा जो आपके पास तीन तीन इस तरह से ओ मतलब डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक होंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। और ये इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा बच्चों, वो किस तरीके का बनेगा, वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये भी OH हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉन्जुगेशन वाली बात भी नहीं है। जबकि डी के केस में आप देखिए, डी के केस में शायद कॉन्जुगेशन मिल जाए। एक बार बना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ कॉन्जुगेशन मिलता है। तो यहाँ पर जब आप इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर OH बन गया इस तरीके से, और यहाँ पर भी OH बन गया। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन तो मिल रहा है, बट अगेन एरोमेटिसिटी वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने देखा कि भले ही ये और ये कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहे हैं, इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं है। बट जो ए वाले का इनॉल था, वो रेजोनेंस में है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है उसमें, बेंजीन रिंग बन जाती है अंदर, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल है और इसीलिए इसका हाईएस्ट इनॉल कंटेंट देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।